खबर बेमेतरा के बरेला जनपद पंचायत के सरपंच संघ की, जहां सरपंच संघ ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान विधायक, कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही सरपंचों ने ज्ञापन में स्पष्ट तौर से कहा है कि विकासखंड बेरला में आवारा गौवंश खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। इससे कृषकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। सरपंच संघ ने विधायक दीपेश साहू से मुलाकात कर ब्लॉक स्तर पर स्थायी गौशाला की स्थापना की मांग की है, ताकि बेसहारा जानवरों को सुरक्षित आसरा मिल सके। सरपंच संघ और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मिलने आए हुए थे। उनसे एक बड़ी सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें मवेशी के प्रबंधन के संबंध में चर्चा हुई और उन्होंने भी अपनी कुछ समस्याएं बताई। पर हमने उनको बताया कि जो पंचायत है उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो मवेशियों का जो है खुले में विचरण को प्रतिबंधित कर सकते हैं, कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं, अतिरिक्त कांजी हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि जो है ग्राम पंचायत चाहे तो निश्चित तौर पे जो है मवेशियां जो सड़क पे आती हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है या दुर्घटना हो जाती है, उनको रोका जा सकता है। इस दिशा में सरपंच संघ ने बताया कि उनके पास जो लगभग 100 सरपंच जो है बेला क्षेत्र में जो है उनके संघ से जुड़े हुए हैं। तो उनसे भी जो है आग्रह किया गया कि इस स्टेप को आगे बढ़ाएं और इसमें जो है सफलता प्राप्त करते हुए लोगों के लिए जो है आप स्वयं जो है एक उदाहरण बने। बेरला क्षेत्र जो है कि कैसे मवेशियों का प्रबंधन कर रहा है। अभी बेरला जनपद क्षेत्र से सरपंच संघ के प्रतिनिधि और कुछ सरपंच आए थे। वहां पर 43 पंचायतों में बैंकिंग संचालन के लिए एक इशू है। उसका उनकी समस्याओं को उन्होंने रखा है कि उनके बैंक से उनको दिक्कत हो रही है, परिचालन में दिक्कत हो रहा है खातों का। तो इसके लिए एक हम लोग जांच कर ले रहे हैं। अगर ये सत्य होगा या वाकई में अगर दिक्कत है तो हम उसका अकाउंट जो है दूसरे बैंक में शिफ्ट करने की भी कार्रवाई करेंगे। इससे तो हमने सीओ जनपद पंचायत बेरला को निर्देशित भी कर दिया है। जिस वक्त हम बेमेतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने और हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो है बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले सरपंच संघ यहाँ पे मौजूद है और जो लवारिस मवेशी है इसको लेकर जो है हाल ही में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और इससे पहले बेमेतरा विधायक और कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को भी ज्ञापन सौंपा गया। और क्या है मामला, आखिरकार सरपंच संघ को यहाँ पे क्यों आना पड़ा, उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। भैया बताएंगे कैसे आना हुआ यहाँ पे। सर्वप्रथम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी पत्रकार और न्यूज चैनल के माध्यम से सभी को मैं बधाई, ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मैं सरपंच संघ अध्यक्ष पिंटू सिन्हा और हम लोग का यहाँ आना पड़ा, हमारे सभी सरपंच साथियों और उपाध्यक्ष, सचिव, सह मीडिया प्रभारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं कि हमारे बेरला जनपद पंचायत के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में आवारा मवेशी जो रोड पे घूमते रहते हैं, किसान का फसल नुकसान करते जा रहे हैं, इससे बहुत परेशान है हम लोग। इसलिए हमारे विधायक माननीय दीपेश साहू जी के पास हम लोग का मांग था कि एक ब्लॉक स्तरीय गौशाला बनना चाहिए, जिससे आवारा मवेशी वहां ले जा करके हम लोग स्थायी हो जाए। उन लोग भी कहीं हम लोग दूसरे गांव में निकाल रहे हैं, फिर दूसरे गांव तीसरे गांव में जा रहे हैं, मतलब उनका अस्थायी व्यवस्था हो रहा है, स्थायी व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसलिए वो मवेशी के लिए एक स्थायी व्यवस्था के लिए एक गौशाला बनाया जाए और उसमें एक कोई शासकीय विभाग को एजेंसी दिया जाए, जिसका एक समूह बना करके उसका समूह रख रखाव किया जाए। पहला व्यवस्था है। दूसरा, जो हमारे जनप्रतिनिधि सरपंच लोग हैं, थाने में जाते हैं, चाहे वो लिखित के रूप में हो चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो, उन लोग का सुनवाई करने में विलंब हो जाता है, जिसको हम एसपी साहब से हम लोग मांग किए हैं कि जो सरपंच जो भी थाने में जाकर अपना संबंधित थाने में जाकर मांग कर रहे हैं या कोई लिखित शिकायत कर रहे हैं, उसका तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। और हमारे जिला पंचायत सीईओ के मैडम के पास हम लोग मांग है कि हमारे जो बेरला जनपद पंचायत के अंतर्गत आज की तारीख में 43 पंचायत का खाता आज भी विलंबित पड़ा हुआ है, जिसका लेन देन प्रारंभ नहीं किया गया है। अभी 15 अगस्त के लिए मिष्ठान की बात करें चाहे टेंट की बात करें, उन लोग कैसा व्यवस्था करेगा। 6 महीने से अभी ऐसी अधूरे पड़ा हुआ है, बैंक खाते में कोई लेन देन शुरू नहीं हुआ है। उनके साथ साथ अभी 15 अगस्त में खर्चा करने के लिए वो असमर्थ पड़ा है। और कलेक्टर साहब के पास हम सब यही निवेदन करने के लिए आए थे कि ये हम लोग को एक कोई ऐसा सुविधा दीजिए जो हम गांव का जानवर को रख रखाव करने में हमें असुविधा न हो, सुविधा दिलाने के लिए कोई फंडिंग दिया जाए ग्राम पंचायत में। यही हम मांग करने के लिए बेमेतरा में पहुंचे हैं हमारे सरपंच संघ जनपद पंचायत बेरला के द्वारा।
ये थे बेला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला अध्यक्ष। और अब हाल ही में जैसे कि इन्होंने बताया कि जो लवारिस मवेशी उनका स्थायी रख रखाव नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर जो है हाल ही में जो है ज्ञापन सौंपा गया। और हमारे साथ जो है ग्राम पंचायत मुड़पार के सरपंच भी, उनसे जानते हैं। भैया बताएं। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो सारी समस्या है गाय गोधन का, वो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सभी जगह व्याप्त हैं। एक तो जितने भी सरपंच नया चुन करके आए हैं उनका खाता अभी तक खुला ही नहीं है, पैसा अभी तक मिला ही नहीं है। और गांव वाले दबाव डालते हैं कि जितने भी लवारिस गाय हैं और खुद का गाय उनको भी छोड़ देते हैं, उनका भी व्यवस्था करे करके। फंड ही नहीं आता गांव में व्यवस्था करने के लिए गाय की, तो फंड भी नहीं आता। दूसरी बात, उनका व्यवस्था कैसे करे, और व्यवस्था करने के लिए जाते हैं कहीं गौठान पे, तो गौठान वाले जो गौ सेवा आयोग वाले उन लोग लेने से मना कर देते हैं। किस टाइप का उनका व्यवस्था करे, इसलिए हम अपनी पीड़ा को सुनाने के लिए सबसे पहले विधायक जी के पास गए, उसके बाद कलेक्टर महोदय जी से गुहार लगाए, और खाता संचालित और खाता से पैसा ट्रांसफर के लिए उनको चालू करने के लिए जिला पंचायत जो सीओ हैं उनको भी ज्ञापन दिए। और जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सरपंच हैं उनका जो गुहार लगाते हैं, अपने थाना वगैरह में सुनवाई नहीं होती, उनका भी गुहार सुनवाने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए हम लोग एसपी कार्यालय में भी आए हैं। अधिकांश देखा जाता है कि जो मवेशी मालिक है सड़कों पर जो अपने मवेशियों को छोड़ दी जाती है, जिसके चलते जो है आए दिन लोग जो है सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। और वहीं अभी जो है नया कानून जो है ये है कि जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से जो है पंचों जो सरपंच है उनको एक दायित्व सौंपा गया कि जितने जो लवारिस मवेशी जो घूम रहे हैं उनको जो है एकत्र करके जो गौठान में रखा जाए। अब यहाँ पे एक चिंता सरपंचों को सता रही कि इनका जो है चारा पानी का व्यवस्था और रख रखाव जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है। फिलहाल हमारे साथ एक और सरपंच है ग्राम पंचायत कृत के प्रमोद, उनसे जानते हैं। भैया बताएंगे कैसे मैनेज करेंगे रख रखाव? पैरा तो नहीं है। मेन समस्या क्या है कि पराली इकट्ठा करने में भी समस्या आ रहा है, क्योंकि किसान धान कटने के बाद तुरंत जला देते हैं, मेड़ का चारा भी जला देते हैं, तो उसका समस्या तो अब किसानों को भुगतना ही पड़ेगा। पूरा सरकारी जमीन तो खुद घेर लिए हैं, जानवर कहाँ घूमेंगे हैं? इसलिए समस्या बहुत बड़ा विकट हो गए हैं, क्योंकि पशु को टहलाने के लिए गांव में जगह नहीं बचा है। जितने भी है सब इकट्ठा कर लिए हैं शासकीय भूमि को, तो अभी बहुत विकट समस्या है और विवाद की स्थिति बन रहा है सभी गांव में, सरपंच पंच के साथ में ग्रामीणों का, कि मवेशी का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी उचित व्यवस्था के लिए पैरा भी नहीं है, भूसा भी नहीं है, राशि भी नहीं है। और यदि किसी भी जीव जंतु को हम यानी कब्जा में रखते हैं तो उसका पूरा व्यवस्था होना चाहिए, खाना पीना चारा सब चीज का। लेकिन अभी के समय में तुरंत तत्काल चारा व्यवस्था करना भी बहुत ही कठिन कार्य है। गौठान में मवेशी तो रखा गया है लेकिन उनका चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर जो अभी जिला प्रशासन समेत विधायकों को जो है विधायक को भी अभी जो है ज्ञापन सौंपा गया है। आखिरकार देखना यह होगा कि आगे इनकी मांग पर क्या निर्णय लेती है। साधना टीवी फिलहाल इतना ही। गोविंद दास मानिकपुरी, बेमेतरा, छत्तीसगढ़।